बोर्डमास आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बोर्डमास पढ़ने के बाद इस तरीके के प्रश्न को अगर आप सोल्व नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं गलती करते हैं। अगर कर लेते हैं तो ठीक बात है, नहीं जानते तो देखिए कैसे इसको बहुत सारे बच्चे इसको गलती कर देते होंगे। क्या करते होंगे पता है, पहले गुना कर देते होंगे, घटा देते होंगे, फिर भाग करके जोड़ देते होंगे, जो कि रूल गड़बड़ हो गया। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट कहीं पर नहीं है तो छोड़िए उसको, आ जाइए उसके बाद यहाँ पे आपको भागा दिख रहा है ना, सबसे पहले हम इसको एज इट इज जैसा है लिख देंगे, यहाँ पे भाग कर दीजिए, है ना। तो डिवीजन में डी मास आ रहा है, डिवीजन आ रहा है पहले, तब मास आ रहा है, एम से मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन करिए। तो क्या बचा भाई, 12 में 4 से भाग करेंगे 3 ना बचेगा, तो 3 यहाँ पे जोड़ क्या दे दिया 8, ये जोड़ है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको सही कर लीजिए। 5 तिया 15 घटा 3 प्लस में 8, यहाँ भाग करने के बाद 3 आया था, प्लस में 8 था। यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 15 8 23, 23 घटा 3, आंसर क्या हो गया बाबू साहब, आंसर हो गया इसका 20। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, आप समझ गए ना, नहीं समझे तो देख लीजिए। बी फॉर ब्रैकेट होता, ब्रैकेट कहीं नहीं था, ऑफ का मतलब का के की होता था नहीं, डी फॉर डिवीजन होता, डिवीजन हमको मिल गया, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता मतलब गुना होता है, फिर ए से एडिशन होता है, जोड़ होता है, देन घटा होता है। आप यहाँ पे पहले भाग कर दीजिए, 12 में 4 से भाग के रिजल्ट आया 3। अब यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 गुना का काम किए, 15 में से यहाँ पे 3 घटेगा, यहाँ 15 में से 3 घट गया 12, 12 प्लस 8 20, ऐसे भी 23 में से 3 घटाएंगे 20 आएगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न फिर लेते हैं, जैसे कि एक छोटा सा प्रश्न है 2 + 2, ये पर होता है भागा 2। बच्चा इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, आप बहुत सारे बच्चे करते होंगे, छोटे क्लास वाले, बड़े होंगे तो नहीं करते होंगे। तो देखिए गलती कहाँ पे करते हैं बच्चा, क्या करता है 2 2 4, 4 भागा 2 कर देता है, मतलब 2 लिख देता है आंसर, जो कि हो जाता है गलत। आपको कुछ नहीं करना है, पहले डिवीजन में आना है, 2 से 2 में भाग करना है, 2 एक आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, एक और प्रश्न की बात आती है यहाँ पे, क्या जैसे पूछा जाता है आपको 2 + 2 का आधा कितना होगा, यही ना पूछते हैं। ऐसे प्रश्न कोई बच्चा गलत कर देता है, 10 + 10 का आधा क्या होगा, है ना। तो देखिए 2 + 2 का आधा अगर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, तो बच्चा लोग क्या करता है 2 2 4, 4 का आधा 2 कर देता है, जो कि हो जाता है गलत। आपको कुछ नहीं करना है, 2 + 2 का मतलब गुना ना होता है, तो का मतलब गुना कर दीजिए, आधा का मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया, मतलब कहने का 2 + 1, 2 + 1 बराबर हो गया 3। समझ में आई बात। चलिए और प्रश्न को देखते हैं हम लोग, एक और लेते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, आपसे कभी पूछा जाता है 125 में कितने इकाई अंक हैं, मतलब कितने इकाई अंक हैं, यही पूछ लिया जाता है। तो बच्चा इसमें भी गलती कर देता है, जैसे ही आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो बच्चा सीधा 5 बोल देगा आंसर, जो कि हो जाएगा गलत। इकाई अंक जैसे पूछा, तो आपसे जैसे पूछा जाता है कि भाई 100 रुपया में कितना 1 टकिया होगा, तो 1 से ना भाग करिएगा, 1 से भाग करिए तो 125 इकाई अंक। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोर्डमास का ये सब कहानी आप देख लिए, और भी प्रश्न आता है, जैसे कि आपसे पूछा जाए 255 में कितने दहाई अंक हैं, इस तरीके के प्रश्न कोई बच्चा गलत करता है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, कितने दहाई अंक हैं, कितने दहाई अंक हैं, तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, 255 भागा 10, 10 कर दो आप, कट जाएगा, यानी 25, 25 हो गया दहाई अंक। तो ऐसे प्रश्नों को हम आराम से सीख सकते हैं, बेसिक चीज है, जो 9th 10th में जाने वाले हैं उनके लिए सब चीज एकदम जरूरी है भाई, इनको आप तैयार कर लीजिए, आपका कैलकुलेशन ठीक रहेगा। अब ये रूट वाले पे बात करते हैं थोड़ा सा ना। रूट वाला बच्चा, जैसे आपसे पूछा जाता है कि बउआ √2 को अगर √2 से गुना कर देंगे, अदरवाइज √2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो बहुत सारे बच्चे ना गलत कर देते हैं, क्या करते हैं √2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं। देखिए आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। अब रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका पावर 1/2 होता है, होल पावर यहाँ पर 2 बैठ गया, पावर के ऊपर में पावर गुना हो जाता, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या दे दिया 2। एक छोटा सा और उदाहरण है इसका, समझने का काम आसान कर देता है। ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो आज से आप सीख लीजिए कि जब भी आपको कहा जाए √5 गुना √5, प्राय हम लोग भी फंस जाते थे बचपन में, सभी बच्चे गलती करते थे। तो √25 नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है 5 बोलना है, क्या बोलना है 5 बोलना है, क्योंकि √25 तो होगा, लेकिन √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। √3 गुना √3 बराबर क्या हो जाएगा
क्या कहेंगे आप? 3 कहेंगे सर। क्या कहेंगे? 3, डायरेक्ट 3 बोलना है, √9 नहीं बोलना है, नहीं तो फिर ये लिखना पड़ेगा √9, 9 का वर्गमूल 3। तो इतना काम नहीं करना, डायरेक्ट जो गुना होगा वही आंसर होगा, समझे ना? जो गुना होगा, जिस संख्या को उसी रूट से गुना कर रहे हैं तो वही हो जाएगा उसका आंसर। चलिए एक और देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं √3 है, √3 गुना √3 की बात हो रही है, तो बताइए क्या होगा सर? √3 गुना √3 बात करेंगे तो क्या होगा? आप सीधा बोले 3 होगा सर। √5 गुना √5 क्या देगा? जल्दी से बताइए। 5 देगा। अभी हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं इसी से, √7 गुना √7 जिसका वर्गमूल नहीं होगा 7 देगा, है ना? इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि √n गुना √n क्या देगा मेरे भाई, तो n देगा। सीख गए? ये देखिए रूट वाला काम हो गया, आप आराम से सीख गए होंगे। अब आगे की बात हम करते हैं क्या कि रूट का जोड़ घटा गुना हम लोग कैसे करते हैं ना। अगर कोई नंबर है रूट में है, वर्गमूल में है, वर्ग में है, देखिए वर्गमूल के अंदर है √a और √b, और इसको जोड़ना है √a माइनस √b से। परिमेय और परिमेय का कंसेप्ट अगर आप पढ़े होंगे, और बच्चा इसको जोड़ में गलती करता है, खास करके 9th क्लास में जब जाता है तो जोड़ उड़ में गलती करता है। जोड़ उड़ में गलती नहीं करना आपको। देखिए यहाँ जोड़ना था, ये चीज दिया हुआ है, अब कुछ भी हो सकता है, √2 की जगह √2, √3, √5, √3 कुछ भी जो भी रहे, यहाँ पे सेम चीज है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करने के लिए जोड़िए √a, तो कै गो रूट है भाई साहब? 2 गो रूट है, और ये माइनस में प्लस में दिए तो गया, ये तो 0 हो गया, मतलब आंसर आपका 2√a। अब इसको हम कैसे समझेंगे? ये देखिए, √2 प्लस √3 था, तो √5 मत लिख दीजिएगा, सॉरी, है ना? √2 प्लस √3, यहाँ पे √2 माइनस √3। अब क्या करना है मेरे भाई? इसको ऐड करना है, अर्थात जोड़ना है। माइनस में प्लस में गया तो √2 2 गो √2 हो गया। सीख गए? चलिए अब एक और लेते हैं, माइनस में घटाने का काम करते हैं हम लोग। मान लीजिए अगर घटा वाला पूछे आपसे तो कैसे आप घटाएंगे? एकदम बेसिक चीज है ये सब, आप जानिए। अब सर इसको कह रहा है कि घटाइए आप सर, क्या करिए सर? घटाइए। घटाने में ठीक है, कट गया, देखिए प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ भी क्या कर दिए? प्लस कर दिए, तो घटाने में चिन्ह बदल गया। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, कटेगा, प्लस माइनस खत्म, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हैं क्या प्लस क्या माइनस, कौन परिमेय कौन अपरिमेय। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। इसी पे आता है कभी कभी वो हुआ कि √3 प्लस 2√3 माइनस 3√3 बराबर क्या होगा आंसर। तो ऐसे को जल्दी से सॉल्व करना है तो एक जाति वाले को खोज के देख लीजिए, √3 2√3 1 √3, तो क्या हो गया? 3√3। घटा में ऑलरेडी 3√3 है तो रिजल्ट क्या होगा? 0, जो कि हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, आगे फिर हम लेते हैं 3√2 जोड़ 2√2 माइनस 3√2। जल्दी से कैसे हल करेंगे? माइनस में सेम चीज खत्म, 2√2 हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कुल मिला के बात वही है, आराम से आप बना लें।